जोहार दोस्तों। कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि आप हाई कोर्ट में केस मत कीजिए। तो मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड सरकार झारखंडी डीएलएड छात्रों की तरफ से जो लड़ रही है, डीएलएड वर्सेस बीएड का जो केस चल रहा है, जिसमें बीएड के 3,000 लोगों को एग्ज़ाम में बैठने दिया गया है। तो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, इस ये हम लोग अलग से केस नहीं कर रहे हैं। ये केस ऑलरेडी चल रहा है झारखंड हाई कोर्ट में, मतलब पहले से केस चल रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन नंबर 2809/2024 है। इसी केस में हम लोग पार्टी बनने जा रहे हैं, यानी ऑलरेडी झारखंड सरकार की तरफ से केस चल रही है। झारखंड सरकार वर्सेस बीएड कैंडिडेट्स के बीच में केस चल रहा है ना। जबकि बीएड कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। और ये केस चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि इस केस को हम लोग अलग से कर रहे हैं। हम लोग इसी केस में शामिल हो जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जवाब देंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस एराइज होंगे, जो जो भी कुछ किया जा रहा है, इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए हम लोग इस केस में पार्टी बनने जा रहे हैं। इस केस में हम लोग पार्टी बनेंगे और इस केस को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। इसलिए हम लोग केस करने जा रहे हैं, इस केस में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, इसी केस में हम लोगों का नाम जुड़ जाएगा। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो अमृता कुमारी, ये वही अमृता कुमारी जी हैं जो हमारे जेटेट वर्सेस सीटेट केस में शामिल हैं। जेटेट वर्सेस सीटेट केस में भी ये शामिल है, जहाँ पर ये सीटेट को बाहर करवाना चाहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हम लोगों का जो केस चल रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें हम लोग भी हैं पार्टी, यानी डीएलएड वाला भी पार्टी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला जो नाम है अमृता कुमारी, है ना। पहला जो नाम है ये यही अमृता कुमारी जो है उसमें भी है, उस केस में यही अमृता कुमारी हैं। तो ये हमारे खिलाफ़ केस लड़ सकते हैं, हमें निकलवाने के लिए ये लोग लड़ सकते हैं कि सीटेट को बाहर करना है। जेटेट वाले लड़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और हम लोगों को भी है कि जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है नहीं तो नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। और हाई कोर्ट को गुमराह करके इन लोगों को मौका मिला है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में। इन्हें गलत मतलब कि एक तरह से गुमराह करके, आप कह सकते हो कि गुमराह करके इन्हें 3033 लोगों को एग्ज़ाम में बैठाया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले ही आ चुका है। आप लोग देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हो, जो जॉब किए हैं बीएड कैंडिडेट्स, जो 1 साल जॉब में रह चुके हैं, उनको भी निकालने का नोटिस आ चुका है। जबकि यहाँ पर इन लोगों का अभी जॉब हुआ भी नहीं है। तो आप लोगों से विनती है कि जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं वो हमें सहयोग करने की कृपा करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, और मीटिंग में सम्मिलित होंगे। और मैं उन्हीं लोगों को ग्रुप में ऐड करूँगा जो बताएंगे कि वो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, यानी वेरीफाई करने के बाद ही आपको ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर, यानी इसी सप्ताह के अंदर हम लोग हाई कोर्ट में इस केस में पार्टी बन जाएंगे। जो अभी केस चल रहा है, ये देखिए, अलग से हम लोग कोई केस नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी केस चल रहा है। ये जो केस चल रहा है अमृता कुमारी, इसी केस में हम लोग पार्टी बन जाएंगे, यानी हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा। हम उन तथ्यों को यहाँ बताएंगे, उन तथ्यों को बताएंगे जिसको झारखंड सरकार यहाँ नहीं बता रही है। झारखंड सरकार छुपा रही है, या तो हो सकता है कि झारखंड सरकार भी छुपा रही हो सकता है कि अमृता कुमारी तरफ, यानी बीएड वालों की तरफ से जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं वो सब हम लोग यहाँ सम्मिलित कर देंगे। और इस केस को हम लोग रद्द करवा देंगे, यानी खारिज हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। और यहाँ पर बीएड हमेशा हमेशा के लिए झारखंड से भी बाहर हो जाएगा। पूरे इंडिया में बाहर है तो झारखंड में भी बाहर हो जाएगा। तो बहुत लोगों का ये सोच था कि हम लोग केस करने जा रहे हैं, इस बहाली को रोकने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स।
सुप्रीम कोर्ट का आपका फैसला आएगा, आप लोगों की नियुक्ति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फैसला आने से पहले जो एक केस चल रहा है बीएड वर्सेस झारखंड सरकार, ये ऑलरेडी केस चल ही रहा है। इसमें हम लोग नया केस नहीं करने जा रहे, इसी केस में शामिल होने जा रहे हैं और इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए हम लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, ना कि लेट करने जा रहे हैं। इसमें लेट यही लोग कर रहा है, इसलिए हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं और झारखंड सरकार को जो नहीं पता है वो हमको बताना है और जल्द से जल्द इस केस को समाप्त करना है। आप लोग लिंक दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, जुड़िए और अपने भाव विचारों को रखिएगा और जल्द से जल्द हम लोग इस केस में सम्मिलित हो जाएंगे। धन्यवाद।